सो वेलकम स्टूडेंट विद द न्यू एपिसोड। आज का एपिसोड 7 हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप अपनी बुक्स को प्लीज ओपन कर लें। आई होप आपको प्रीवियसली जो वीडियोस हमने अपने गवर्नमेंट बजट को लेके बात की थी आपको वो क्लियर हो। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपने 6 चैप्टर्स के साथ चल रहे हैं, दैट इज अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो नाम ही क्लियर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसकी अगर हम बात करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज मीनिंग सीखेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसमें करेंसी की डेप्रिसिएशंस एंड एप्रिसिएशंस के बारे में। एप्रिसिएशंस एंड डेप्रिसिएशंस क्या होती है। थर्ड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या क्या टाइप रहती है फॉरेन एक्सचेंज रेट की। देन आफ्टर डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट। फिफ्थ वन हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देन आफ्टर सिक्स्थ पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेशंस ऑफ एक्सचेंज रेट। लास्टली 7th हम पढ़ेंगे चेंज इन एक्सचेंज रेट एंड द लास्ट वन इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हम इसमें टोटली 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहे हैं। हम 8 चीजें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। आई होप आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और विदाउट एनी स्किपिंग। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आएगा। सो स्टार्ट करें हम बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज रेट से। बिफोर दैट वी स्टार्टेड, as you all know that all the country have their own currencies which already accepted within their respective territories। हर एक कंट्री की अपनी करेंसीज होती हैं जो कि उनकी ऑलरेडी एक जो बाउंड्री है यानी कि टेरिटोरियल बाउंड्री है उसके बीच में एक्सेप्ट होती है। जैसे हम इंडियन रुपीज की बात करें या हम डॉलर्स की इन अमेरिका की बात करें तो हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। ऐसी करेंसीज को हम कहते हैं अपनी नॉर्मल करेंसीज। करेंसीज क्या होती है, जब एक कंट्री क्या करती है अपनी कंट्री की रुपी या मनी को जो हम डिटरमाइन करते हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ करेंसी। बट फॉरेन करेंसी की अब जब बात करें, देखो पहले आई करेंसी, तब बात करें फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी क्या होगी, जैसे कि इंडिया में डॉलर्स जो है फॉरेन है, येन फॉरेन है, या हमारे दिनार या ये सारे पॉन्ड्स, ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए फॉरेन करेंसीज रहेंगी। और वैसे ही अमेरिका में इंडियन रुपीज जो रहेगा हमारे लिए, इंडिया में रुपी की वैल्यू जो हैगी हम उसको अगर कहेंगे तो ये हमारी करेंसी है, इट्स आवर करेंसी। बट अगर इसको फॉरेन करेंसी की बात करें तो इंडिया में डॉलर्स, पाउंड, दिनार, येन ये सारी फॉरेन करेंसीज है। वैसे ही इंडिया में डोमेस्टिक करेंसी जो रहेगी वो रुपी रहेगी, बट अमेरिका में जो रुपीज रहेगा वो फॉरेन करेंसी कहलाएगा। फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो ये हो गया करेंसीज क्या आती है, फॉरेन करेंसीज भी आपको समझ आ गई। अब बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग चीज है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा। सो फॉरेन एक्सचेंज की रेफर्स टू ऑल द करेंसीज ऑफ अदर देन द डोमेस्टिक करेंसीज ऑफ अ गिवन कंट्री, यानी कि एक कंट्री की करेंसीज को छोड़ के बाकी की सारी कंट्रीज की जो करेंसीज को हम एक्सचेंज करेंगे दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की फॉर एग्जांपल की बात करें दैट इंडिया डोमेस्टिक करेंसी इज इंडियन रुपी एंड ऑल अदर करेंसीज लाइक डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैत दिनार एटसेट्रा आर फॉरेन एक्सचेंज। तो हमारे लिए वो क्या रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, जैसे मैंने अभी समझाया। सो नॉर्मली इसी में हमारा टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ आ रही है, ये बड़ी इजी सी चीज है, आप ध्यान लगाएं, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। थोड़ा ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। जो हमारी अब जो लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आता है। एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का है, बट इसको कंप्रेस किया गया है। छोटे 2 चैप्टर्स आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से दिया। कोई बच्चा आप में से लेट इट बी इन फ्यूचर मास्टर्स करता है इकोनॉमिक्स में या ग्रेजुएशन ऑनर्स करता है इकोनॉमिक्स में, तो उनको ये टॉपिक जरूर आएंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें से 2 चैप्टर हैं और इन्होंने इसको अलग नहीं है, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही डाला हुआ है। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें दैट इज रेफर टू दैट रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। देखिए अब हमारे लिए फॉरेन करेंसीज को कंट्री के साथ एक्सचेंज करना है। लेट इट बी अमेरिका अगर सपोज कीजिए कुछ एक्सपोर्ट करता है हमें, तो वो चाहता है कि उसको बदले में डॉलर ही मिले। बट इंडिया अपनी करेंसी देगा, उसके बाद डॉलर नहीं है, बट डॉलर उसको देने के लिए हमें अपने रुपीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर्स में। यानी कि जिस तरह से हम अपने बात करते हैं कि $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज, 67 रुपीज, करेंसी अप एंड डाउन चलती हैं, तो हमें $1 खरीदने के लिए 67 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर रिलेटिवली हम $100 का अगर एक्सपोर्ट करवाते हैं यानी अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं तो बदले में अमेरिका हमसे डॉलर मांगेगा।
ये तो वैसे ही बात हो गई कि अगर सपोज कीजिए आप इजी डे जाते हैं और इजी डे वाले कहते हैं, आप बिल बनाते हैं लेट इट बी 4500 का, आप उनको 5000 देते हो, 500 के आपको कूपन देते हैं जो कि सिर्फ इजी डे के अंदर ही यूज होंगे, तो आप कहेंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है बाहर, मुझे वो करेंसी दो जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेशन हो जाए, बाहर भी चले, मेरे को 500 रुपीज दे दो, मैं 500 के कूपन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वैसे ही हर कंट्री की एक डिमांड रहती है कि अगर वो अपना मटेरियल कहीं एक्सपोर्ट करता है, जैसे इंडिया अपना मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, तो बदले में उसको रुपये मिले या उसको डॉलर मिले। डॉलर इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस करेंसी है जो हर कंट्री चाहती है उसको बदले में डॉलर मिले। बट अमेरिका भी बदले में ये चीज चाहेगा डॉलर मिले, पाकिस्तान भी ये चाहेगा डॉलर मिले, बट कंट्री इंडिया के पास तो डॉलर है ही नहीं है। तो डॉलर या तो हम दो चीज तरह से ला सकते हैं, या वेरी फर्स्ट वन इज हम एक्सपोर्ट करें एक सामान और दूसरी कंट्री से कहें हमें डॉलर्स में अपनी पेमेंट दीजिए, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम डॉलर्स को अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से परचेज कर लें, यानी $1 इक्वल टू 65, तो अगर हमें $100 चाहिए तो 6500 हम पे करेंगे और हम उसके बदले में क्या लेंगे, $100 ले लेंगे। तो दो तरह से हम अपने डॉलर्स को अर्न कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज दैट इज अबाउट थ्रू द एक्सपोर्ट एंड सेकंड थ्रू द कन्वर्टेबल ऑफ अवर करेंसीज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट समझ आ गई ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इसका, तो वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा दैट रेट, ऐसा रेट जिसपे कि हम जैसे $1 इक्वल टू 65, तो हम रेट की बात करें, $1 की क्या रेट है, हम कहते हैं मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं सर ये इसका रेट क्या है भैया, इस सूट का रेट क्या है भैया, इस पेन का रेट क्या है। रेट मींस इसको एक्सचेंज, मतलब इसको लेने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो वैसे ही एक्सचेंज रेट की जब बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इट मींस कि हमें अगर दूसरी कंट्री की करेंसीज को फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताया कि दूसरी की करेंसी, फॉरेन करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कह रहे हैं, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो उसके लिए क्या रेट रहेगा। तो हर करेंसीज का अपना अलग अलग रेट रहता है। तो जैसे कि डॉलर्स की बात करें तो $1 इक्वल टू 65, तो उसका रेट है, इट मीन्स दैट कि हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट दैट रेफर्स द रेट एट विच द वन करेंसी इज एक्सचेंज टू अदर्स। अब बात करें अगले अपने टॉपिक पे, दैट इज अबाउट द करेंसी डेप्रिसिएशन एंड द करेंसी एप्रिसिएशन। अब देखिए दो चीजें आती है, एक होती है एप्रिसिएशन, एक होती है डेप्रिसिएशन। देखो एप्रिसिएशन तो आपने बड़ी ज्यादा सुनी होगा कि एप्रिशिएट करना, जिसकी प्रशंसा करना, वैल्यू बढ़ाना। डेप्रिसिएशन होता है कि डेप्रिशिएट करना है उसकी वैल्यू, उसको रिड्यूस करना। जब एक कंट्री की करेंसीज की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यानी पहले आपको $1 65 रुपीज का मिल रहा था, अब वही $1 इक्वल टू 70 रुपीज का हो गया, तो यानी आपकी वैल्यूज रिड्यूस हो रही है, आपकी करंट रुपीज की वैल्यू जो है इन द फेस ऑफ डॉलर्स वो कम हो रही है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जबकि एप्रिसिएशन होती है ₹1 इक्वल टू 65 था, अब $1 इक्वल टू 65 रुपीज था, अब $1 इक्वल टू 60 रुपीज हो गया, तो इसमें हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन होगी। सो करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के सामने अगर बात करें तो उसकी वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि पहले आप $1 को खरीदने के लिए आपको 65 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, अब उसी $1 को पे करने के लिए आपको 70 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि क्या हुआ, हमें अब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, उनको हमारी करेंसीज की वैल्यू नहीं है, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू। और एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू जब हमारी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा। रिमाइंड दैट मैं कुछ टर्म्स की बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक करेंसी जो एक कंट्री के अंदर चलती है, और फॉरेन करेंसी जो बाहर की कंट्री की करेंसीज होती है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट अपनी डोमेस्टिक करेंसीज को फॉरेन करेंसीज के साथ एक्सचेंज जो रेट पे किया जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन मतलब जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंस्टेड इन द फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी। एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन ऑपोजिट करेंसी जो भी फॉरेन करेंसी है उसके रेट बढ़ जाएंगी, ऐसे को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। इसका बहुत इजी सा इफेक्ट देखने को मिलता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में। सिंपली इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे असर देखने को मिलता है। अगर एक चीज जो आपको 65 की मिल रही थी, अब वो एक चीज आपको 60 की मिलेगी, तो नेचुरली आप उसको ज्यादा परचेज करेंगे। और जो चीज आपको 65 की मिल रही थी, अब वो 70 की मिलेगी, तो अब आपको उसको इंपोर्ट कम करना पसंद करोगे। जबकि आप एक्सपोर्ट को बढ़ाओगे, यानी पहले आपको जो चीज 65 रुपीज आपको मिल रहे थे, अब उसके बदले आपको 70 मिलेंगे, तो आप उसका एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। तो ये चीजें एक टेक्निकल्स हैं, डेफिनेटली आपको ये चीज मार्केट समझनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूँ इस चीज को लेके। प्लीज अपनी कॉपीज पे इसको लिखें, अपनी बुक्स को रीड आउट करें, और अपने जो कॉपीज हैं
उसमें इसको पूरा राइट डाउन करके अपने दिमाग को स्लोली समझे कि सर समझा क्या रहे हैं। अब बात करें अगर इसी के बाद, तो हम बात करें दैट इज अबाउट द थर्ड टॉपिक, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, रेफर टू द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसीज एक्सचेंज विद द फॉरेन करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसीज को एक्सचेंज किया जाता है फॉरेन करेंसी के साथ, वो रेट जो रेट चार्ज होगा या जो जिस रेट पे वो किया जाएगा उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट भी दो तरह से होते हैं। आप दो तरह से कौन कौन से होंगे, एक होता है हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा होगा हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके साथ तीसरा भी होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो वो हम नहीं कर रहे अभी। फिलहाल आपको पहले दो फोकस करना है। तो सबसे पहले होता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेकंड आता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। रिमाइंड दैट जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है दैट अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट वन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड system and the second one is Bretton Woods standards या सिस्टम। देखो दो स्टैंडर्ड से, एक थे गोल्ड स्टैंडर्ड, एक था ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड। या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कह सकते थे या ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड सिस्टम्स कह सकते थे। अब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में फर्क क्या होता है ये देख लीजिए बेटा। फिक्स्ड होता है कि जो चीज जितनी है वो उतनी ही रहेगी, हम इसको खींच नहीं सकते। ये पेन है, हम इसको खींच नहीं सकते। ये च्युइंगम की तरह नहीं है कि जिसको जितना खींचेंगे वो उतना लंबा हो जाएगा। ये एक फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब जो चीज है वो चीज वैसी ही रहेगी। ये ना खींचने से ये टूट सकती है बट ये लंबी नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा पेन ये छोटा है, इसको लंबा कर दिया जाए, मैं इसको खींचूं तो लंबा होगा, दैट इज नॉट बी पॉसिबल। तो हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था। जो इंडिया में बात करें तो इंडिया में पहले क्या होता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था। यानी कि बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला, बहुत मंदी का दौर था। और अमेरिका ये चाहता था कि सारे के सारे लोग जो हैं वो उससे डॉलर परचेज करें, और डॉलर लेने पे क्या हो जाएगा, मार्केट स्टैंड हो जाएगी, डिमांड राइजअप्स होगी और सारी की सारी प्रोडक्शन शुरू होगी। उन्होंने क्या किया कि एक डॉलर्स देने का एक रेट रखा कि आप मेरे से $1 लें चाहे $100 लें, ये सेल वाला सिस्टम है। एक पेन उठाएं या 100 पेन उठाएं, मिलेगा 10 रुपए का। एक भी लोगे तब भी 10 का, 100 लोगे तब भी 10 का। दैट इज द फिक्स्ड। कितनी दफा आपने सेल पे देखा होता, सेल पे क्या होता है, फिक्स्ड रेट, उसमें लिखा होता है उन्होंने फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड रेट मतलब आप चाहे एक चीज लें या 100 चीजें लें, आप बार्गेनिंग ना करें कि हमने 100 ली है तो आप हमें रेट डाउन करें, वो फिक्स रहेगा। चाहे आप एक लें तब भी उतना लगेगा, 100 लगे तब भी इतना लगेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज, तो वैसे ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट में कि सर $1 65 का, $100 लेंगे तब भी 65 का रेट लगेगा, अगर $1,00,000 लेंगे तब भी 65 रहेगा, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रहेगा। बट क्वेश्चन आता था कि ये डॉलर का रेट डिसाइड कैसे किया गया कि 65 ही लगेगा या 50 लगेगा 70, वैसे डिसाइड कैसे होगा। तो हमने कहा पहला होता है फिक्स्ड, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम से। इसको क्या किया जाता है, गोल्ड एक ऐसा स्टैंडर्ड है यानी कि वर्ल्ड वाइड में यहाँ का गोल्ड और अमेरिका का गोल्ड, सबका गोल्ड कलर सेम रहेगा, सबकी प्योरिटी सेम रहेगी, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक स्टैंडर्ड रखा जाता है। अगर सपोज कीजिए 1 ग्राम गोल्ड अगर अमेरिका में $1 का, अब लिखें इसको, प्लीज लिखें इसको कॉपी पे, ऐसे लिखें जैसे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने 1 ग्राम इक्वल्स टू $1, तो आप भी ऐसे लिखें। अगर 1 ग्राम गोल्ड अमेरिका में $1 का है और इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड इक्वल्स टू लेट इट बी 80 रुपी का है, समझ आ रही बात। 1 ग्राम अमेरिका में कितने का आएगा गोल्ड, $1 का, और हमारे इंडिया में अगर 1 ग्राम गोल्ड लेना सेम क्वांटिटी 1 ग्राम, ठीक है ना, तो कितने का मिलेगा, 80 रुपीज का। तो ये चीज क्लियर हो गई कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए $1 का रेट कितना हो गया, 80 रुपीज। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का ये सिस्टम बता रहा हूं, जबकि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑप्ट किया गया था। अमेरिका ये चाहता था कि ग्रेट जो डेप्रिसिएशन आया है या हमारे यहाँ पे डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो हमारी इकोनॉमी में स्टार्टअप्स हुआ है 1929 के बाद 1935 तक, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो चाहता था कि लोगों के पास पैसा हो, पैसा होने से वो डिमांड राइजअप्स करें। बट रीजन ये था कि उनको पैसा कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आपके गोल्ड के अगेंस्ट हम एक रेट रखते हैं, और रेट कैसा रखा जाएगा कि जो आप हमसे डॉलर परचेज कर पाए वो फिक्स रहेगा। 1 लेंगे या 100 लेंगे, आपको रेट सेम रहेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो लेकिन उसमें तब प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में 1 ग्राम गोल्ड इक्वल्स टू 80 रुपीज का था,
जब अमेरिका में 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू $1 का था, और लेट इट बी यही 1 ग्राम गोल्ड लेट इट बी ब्रिटिश या ब्रिटेन में अगर बात करें तो वहां पे 10 पाउंड का होता, तो उनकी कंट्री के रेट हो जाते $1 इक्वल टू 10 पाउंड। ठीक है, ऐसे दिनार के लिए, ऐसे ही येन के लिए। तो ये सारे के सारे एक स्टैंडर्ड गोल्ड के बिहाफ पे ही एक फिक्स किया गया कि आप चाहे $1 लें या $100 लें, आपको रेट यही रहेगा। बट रेट को आपको फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया कि 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू $1, और दूसरी कंट्री में ही 1 ग्राम गोल्ड कितने रुपीस का था, या कितने येन का था, या कितने पाउंड का था, कितने दिनार का था, $1 इक्वल टू उनके रेट्स इसी तरह से निकाले जाते थे। अब ब्रेटन वुड्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड दैट द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन्ड बाय द फिक्स देयर प्राइसेस इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री वाज रेडी टू बाय एंड सेल द अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एट द फिक्स्ड प्राइस इन द टर्म ऑफ इट्स ऑन करेंसी। तो क्या करते थे कि गोल्ड के बिहाफ पे वो अपने प्राइस फिक्स करते थे, और इसी तरह से फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसीज को रेट जो था वो फिक्स किया जाता था, किसके थ्रू, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के थ्रू। बट ब्रेटन वुड सिस्टम्स की बात करें तो ब्रेटन वुड सिस्टम्स में क्या था, दैट द ब्रेटन वुड सिस्टम्स जो आफ्टर 1935 के बाद या 1935 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको एक्सचेंज किया गया। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि एक यूएस में ब्रेटन एरिया था जहां पे उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, एंड दैट टाइम उन्होंने क्या किया, इस चीज को अबॉलिश कर दिया कि किसी कंट्री के पास तो गोल्ड बहुत ज्यादा है तो उनका तो गोल्ड का रेट कम रहेगा। जो चीज किसी कंट्री के पास लेटेड गोल्ड के सोर्सेज बहुत ज्यादा है तो उनके लिए तो गोल्ड की वैल्यू कम रहेगी, तो उनके लिए डॉलर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। बट कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ज्योग्राफिकली ऐसे एरियाज में है ही नहीं है जहाँ पे गोल्ड हो और गोल्ड की वैल्यू वहां पे बहुत हाई है, तो उनके लिए $1 की वैल्यू भी बहुत हाई थी। फिर उन्होंने एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जहाँ पे कि उन्होंने यूएस में एक मीटिंग हुई जहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेशंस आए जिनके पास गोल्ड के रेट ज्यादा थे। उनका अगर गोल्ड के हिसाब से चले तो हमें तो डॉलर कॉस्टली पड़ेगा, तो आप एक काम करें, आप हमें क्या करें कि आप हमें कोई और ऑप्शन दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक मेंबर बन जाते हैं, आप हमारी मेंबर कंट्री बन जाइए। अगर आप हमारी मेंबर कंट्री बनेंगे, ABCDE या कोई भी आप 1 2 3 4 कंट्रीज की बात करें, तो अगर वो मेंबर बनेंगे तो हम आप सब मेंबर को एक ही रेट पे आपको डॉलर का रेट लगाएंगे, यानी कि ABCD को अमेरिका $1 की वैल्यू जो होगी वो सबके लिए सेम रखेगा। अब इसका रीजन क्या था कि लेट इट बी A के पास अगर 70 रुपीज का अगर गोल्ड रेट था और B के पास 90 का था और C के पास 30 का था या 80 का था, तो उन्होंने क्या किया, सब कंट्रीज के लिए 50 रुपीज रख दिए कि आप सबको 50 रुपीज दिए, चाहे आपका 90 है, चाहे आपका 80 है, चाहे आपका 70 है, आप $1 इक्वल टू 50 रुपीज ले लीजिए। तो कंट्रीज को इसमें बेनिफिट दिखा और उन्होंने एक उनके मेंबर कंट्री बन गए। बट कंडीशन ये थी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में ही ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग जो होगा वो आपकी मेंबर कंट्रीज में ही होगा। ऐसा नहीं कि आप हमसे $1 50 रुपए का लें और अगली किसी कंट्री को आप 70 रुपीज का दे दें, तो वैसा नहीं किया जाएगा। तो ब्रेटन वुड में आपको एक सिग्नेचर्स किए गए, सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो थी वो मेंबर बनी और मेंबर कंट्रीज के बीच में ही ट्रेड होगा, और उनको एक फिक्स रेट पे क्या किया गया, गोल्ड के अलावा फिक्स रेट पे क्या किया गया, उनको जो था उन्होंने एक गोल्ड एक्सचेंज जो था रेट जो था वो फिक्स किया गया। सो ये चीजें फिक्स एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लें। मैं आगे फ्लेक्सिबल पे बाद में जाऊंगा, फिलहाल मेरी तरफ से यही है कि आप फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ें और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को देखें, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था और ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था। सो नॉर्मली अगर बात करें तो ये जो था मॉनेटरी सिस्टम जो थी, ब्रेटन वुड सिस्टम की बात करें आम थी, तो ये दोनों फिक्स थे, यानी कि आपको $1 के बदले में उतने ही पैसे देने हैं जितना कि उसका रेट रखा गया है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अपने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स की, या हम डिमांड फॉर एक्सचेंज और रेट्स, या फिर हम सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज के लिए इतना ही रखेंगे, प्लीज इसको नोट डाउन करें, कॉपीज पे उतारें। काफी टिपिकल था, मैं चाहता हूँ आप इसको एक दफा होल्ड करें, आप इसको रीड आउट करें, अपनी कॉपीज पे उतारें और इस वीडियो को एक बार नहीं, इसको 5 से 6 बार जरूर देखें, फिर आपको ये चीज वीडियो समझ आएगी। और मैं चाहता हूँ कि इसको स्किप ना करें, बिल्कुल लेक्चर्स को कंटिन्यू देखें। इसलिए मैं 30 मिनट्स का लेक्चर नहीं, बिल्कुल आपकी डिमांडिंग पे कि सर लेक्चर थोड़ा 30 मिनट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा श्रिंक आउट किया गया है, स्लोली समझाया गया है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से इसको प्लीज एक दफा पढ़ें, समझें, नहीं समझ आने पे 5-6 बार वीडियो देखें, फिर उसके बाद में ऐसे डिस्कस करें, सर ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, डेफिनेटली वी डिस्कस इट। अगर आपके स्कूल के अलावा कहीं और बच्चा यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहा है तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है प्रीवियस जो हमारे एपिसोड है उसमें दिया गया है। तो मैं अपने लास्टली अपने कोशिश करता हूँ कि अपने नंबर देने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें,
तो डेफिनेटली आई विल कॉल यू और आपके टॉपिक्स को डिटेल्स में समझाया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल नेक्स्ट अपनी वीडियोस में हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।